नमस्कार दोस्तों, एनसीडी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में मैं आपको महाभियोग प्रक्रिया के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, आप यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आपको पढ़ाता हूँ दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया समझिए आप, क्या है ये महाभियोग प्रक्रिया। पहली बात, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। यहाँ से पहला सवाल ये पूछा जाता है कि महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। दूसरी बात, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया किस पर लगाई जाती है? राष्ट्रपति पर लगाई जाती है। यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दूं, अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। यानी किसी भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत अब तक देश में नहीं पड़ी है। ठीक है भाई, अब आगे देखें ये महाभियोग प्रक्रिया काम कैसे करती है। जैसे राष्ट्रपति को हटाना है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक तो 14 दिन पहले ही नोटिस देना होगा राष्ट्रपति जी को कि भाई आप पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये जो महाभियोग प्रक्रिया है भारत में अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है। अब महाभियोग प्रक्रिया में होता ऐसा है कि 14 दिन पहले यदि राष्ट्रपति को सूचना दे दी तो संसद के दोनों सदनों में से कहीं पर भी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जैसे मान लीजिए संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। मान लीजिए लोकसभा में प्रक्रिया शुरू की है, महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए। राष्ट्रपति जी को हटाते किस कारण से है? यदि संवैधानिक अतिक्रमण कर दिया जाए, यदि राष्ट्रपति जी के द्वारा संवैधानिक अतिक्रमण कर दिया जाए तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में शुरू की है प्रक्रिया और लोकसभा ने इस हटाने वाले प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो यहाँ के बाद इसे फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में हटाने वाली प्रक्रिया पर, इस महाभियोग प्रक्रिया पर चर्चा होने से पहले इस दौरान राष्ट्रपति यहाँ बीच में अपना पक्ष रख सकता है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। यदि ऐसा राष्ट्रपति को लगता है तो यहाँ यदि वो अपनी बात रखते हैं और यदि इस बात के बावजूद भी राष्ट्रपति जी संवैधानिक अतिक्रमण करने के दोषी पाए जाते हैं तो फिर राज्यसभा में प्रक्रिया शुरू होती है। राज्यसभा में भी इसे 2/3 बहुमत से ही पारित करवाया जाता है। जिस दिन ये राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो भारत में राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। एक बार दोबारा देख लीजिए, महाभियोग प्रक्रिया भारत में अमेरिका से ग्रहण की गई। इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। महाभियोग राष्ट्रपति पर संवैधानिक अतिक्रमण करने के दोष में लगाया जाता है। अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। महाभियोग प्रक्रिया